हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो दोस्तों पौधों की संरचना और कार्य, इस चैप्टर के बारे में हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक आज कवर करेंगे। फर्स्ट इज रूट एंड सेकंड इज स्टीम। ओके, जड़ और तना के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि जड़ के कार्य कौन से होते हैं, वो कैसे अपना ग्रोथ करते हैं, ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट, what help us to easily identify the plants around us। तो दोस्तों कौन सी चीज़ है जो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं। तो सबसे इजी है बिकॉज ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एंड देयर वाइब्रेंट कलर, डार्क कलर की वजह से हम पहचान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या है, प्लांट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने उसके अंगों के बारे में पूछ रहा है। तो क्या क्या होते हैं प्लांट्स में, रूट होता है, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। ओके, दे आर ऑल आर पार्ट ऑफ प्लांट्स। द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। अलग अलग पेड़ के अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ एक्वेंट आवरसेल्फ विद दिस प्लांट ऑर्गन इन ग्रेटर डिटेल। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला, फर्स्ट इज रूट। ओके, तो रूट इज द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टुवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड द रेटिकल एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबाउट द सॉइल इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल। ओके, जो बीज होता है, बीज जब हम जमीन में डालते हैं तो जो बीज से जो जड़ें निकलती हैं, जो जमीन की तरफ जाती हैं डीपली, तो उसके हम कहते हैं रेडिकल। एंड वो जड़ें जो ऊपर आती, जमीन के सॉइल के ऊपर आती हैं, अबाव द सॉइल इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल। ओके, हम आगे देखेंगे अभी। तो ये आपका हो गया, जो जमीन के नीचे निकलता है उसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो जमीन के ऊपर निकलता है उसे कहते हैं हम प्ल्यूम्यूल। क्या कहते हैं, प्ल्यूम्यूल। ओके, अब देखेंगे द रूट दैट्स फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल ग्रो इनटू द ग्राउंड। द रूट इज थिकर नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्ड टू द पॉइंटेड एंड। और वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाता है और वो मोटा होता है और एकदम नीचे टिप पॉइंट जैसा होता है, सुई के जैसा होता है, बहुत ही पतला सा होता है, राउंडेड होता है। ठीक है, पॉइंट के जैसा होता है। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोविंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। और ये जो प्लांट्स होता है उसके जो नीचे जो सारे निकलते हैं जड़ें, उसको हम कहते हैं रूट। वो हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि जो जड़ होता है वो जमीन से सारा न्यूट्रिशंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और पेड़ को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में। ओके, रूट। नाउ रूट ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। कुछ के जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उनके तो जो मेन रूट होता है, प्राइमरी रूट, उसमें से भी कई सारे रूट्स निकलते हैं, है ना। एक जड़ है, उस जड़ में से और सारे बहुत जड़ निकलते हैं। ठीक है, और उस जड़ों में से भी छोटे छोटे एकदम धागे जैसे जड़ निकलते हैं, उसको कहते हैं हम रूट हेयर। ओके, फर्स्ट होता है प्राइमरी रूट। आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा एकदम क्लियरली कि सामने क्या है, प्राइमरी रूट है। क्या है, प्राइमरी रूट है। और सेकेंड इज सेकेंडरी रूट। ओके, मेन है प्राइमरी रूट, फिर उसमें से निकलता है, देखो जॉइंट होकर साइड से
सेकेंडरी रूट, और उसमें से एकदम पतले रेशेदार बालों जैसे निकल रहे हैं उनको बोलते हैं हेयर रूट, और नीचे होता है रूट टेप, क्या होता है रूट टिप, एंड लास्ट में होता है रूट कैप। जो टिप होता है वो आगे बढ़ने में, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में मदद करता है, और रूट कैप उस जड़ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि किसी चीज से वो क्या हो, खराब ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 of water with water. Place an onion on the mouth of the jar in such a way that its roots are toward the water. सिंपल में एक प्याज लो और पानी, उसमें एक बर्तन लो, उसमें पानी डालो और उसको पानी, प्याज को ऐसे रखो कि पानी की तरफ उसका ये हो, साइड हो, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद देखो उसमें से जड़ें निकलने लगती है। तो ये क्या है, जड़ें वो निकलती है, और वो जड़ें होते थ्रेड्स जैसे होते, एकदम धागे जैसे पतले होते, मोटे नहीं होते। तो उस रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रियस रूट हम कहते हैं। दस देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट। तो इसी तरह 2 तरह के रूट है, एक होता है टैप रूट एंड सेकंड इज फाइब्रियस रूट। जो बड़े बड़े पेड़ होते उसमें से होते हैं टैप रूट, और जो छोटे पौधे होते हैं उसमें से निकलते हैं फाइब्रियस रूट, धागे नुमा जड़ें निकलती है। Dicotyledonous plants have tap roots while monocotyledonous plants have a fibrous root. Okay. अब देखेंगे show the seeds of plants like mustard, है ना, सरसों का, sorghum, चारा, ज्वार, है ना, maize, corn, pea, coriander, etc. in an earthen pot. Cultivate the plant for 8 days. Once the plants grow 15 to 20 centimeter height, सब अप रूट दैम, क्या करो उसको फिर उखाड़ लो, फिर चेक करो कि कौन सा जड़ इसमें से निकल रहा है, टैप रूट है या फाइब्रियस रूट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे, केयरफुली वाइल द सॉइल इज मोइस्ट एंड पुट दैम जेंटली इन द लार्ज कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग वाटर, और उसको उसमें पानी में डालेंगे तो जिससे पता चलेगा कि वो कौन सा रूट है, टैप रूट है या फाइब्रियस रूट है। द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट, और वो इजिली पानी में धुल जाएगा, है ना, वो जड़ को खड़ के पानी में से करेंगे तो इजिली धुल जाएगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वो कौन सा जड़ है। ठीक है, ऑब्जर्व द रूट केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव अ टैप रूट एंड विच वन हैव अ फाइब्रियस। वही कह रहा है कि कौन सा इसमें से आपको फिर देखना है कौन सा टैप रूट है और कौन सा फाइब्रियस रूट। ओके, नाउ देखेंगे, प्लांट्स लाइक मेज, शुगर कैन, sorghum have two types of root. इनके 2 तरह के रूट होते हैं। पहला, some root are underground whereas some grow from the stem just above the soil. The latter are called adventitious root. क्या कहते हैं, adventitious root। कुछ पेड़ होते हैं जिसकी जड़ें जमीन में तो होती है लेकिन कुछ जड़ें जमीन के ऊपर भी होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसे कहते हैं adventitious root कहते हैं। Beside the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants. yes, anchoring मतलब क्या होता है, जो एंकर होता है ना, एंकर नाव का जो रोकने वाला होता है इतना बड़ा लोहा, वैसे ये भी काम करता है कि इस पेड़ को एंकरिंग जैसे काम करता है, साइड से जड़ें जमा करके रखता है, ऊपर से सपोर्ट देता है। ओके, अब देखेंगे, roots shows some modifications to perform their these additional functions. Some examples such modification roots are aerial roots, है ना। aerial root मतलब क्या होता है, जो जमीन के ऊपर निकलता है ना, उसको बोलते हैं एरियल रूट। ओके, और some are stilt roots, stilts रूट होता है, रनर्स होते हैं, ब्रीथिंग रूट होता है ना, न्यूमेटोफर्स बोलते क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफर्स एक्सेट्रा, ब्रीथिंग रूट्स करते हैं, बोलते उस पेड़ की सांस लेने वाला जड़ जो उसको क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन देने का काम करता है। टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार, पुट अ प्लांटलेट इन इट इज सच अ वे दैट इज रूट्स आर डिप्ड इन द वाटर। कुछ प्लांट लो और उसमें उसको डालो और पानी उसमें डाल दो। ठीक है, मार्क द वाटर लेवल ऑन द जार एंड एड 5 ml ऑफ सॉइल टू द वाटर, रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एक जार लो, उसमें पानी डालो और वाटर लेवल उसको इंक्रीज करो, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब होता है ना, पानी, पौधे क्या करेंगे,
उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, पानी वो सोख लेते हैं। ओके, अब कुछ यूज योर ब्रेन पावर, कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो हम जानेंगे, ठीक है। व्हाट वुड हैव हैपन इफ प्लांट्स लाइक टैमरिंड, बनियान एंड मैंगो हैड फाइब्रस रूट। दोस्तों अब बताओ, ऐसा पूछ रहा है आपको कि क्या होगा अगर इमली का जो पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ जो होता है, आम का जो पेड़ होता है, अगर उसको फाइब्रस रूट हो तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, द फाइब्रस रूट्स मे नॉट इनफ वाटर टू फीड अ बिग ट्रीज, है ना, सिंपल है। जो फाइब्रस रूट होता है, पतली पतली जड़ें होती है, वो क्या उतने बड़े पेड़ को वाटर लेवल पहुंचा पाएंगे, फूड न्यूट्रिशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो उससे क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये आपको अच्छे से समझना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप्स इज इंजर्ड। आई ऑलरेडी से दैट द रूट टिप इज इंजर्ड, देन द ट्री इज नॉट ग्रो। समझे दोस्तों, क्या होगा जब रूट टिप इंजर्ड होगा। तो दोस्तों अगर रूट जो अंदर जड़ें हैं वो जड़ें ही अगर खराब हो जाए तो बड़े से बड़ा पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा। द रूट फेल्स टू पेनिट्रेट, क्योंकि वही जड़ जो होती है नीचे वाली वही तो फैलती है अंदर ना। और क्यों फैलती है, क्यों फैलती है बताओ। यस, क्योंकि वो अपने पानी न्यूट्रिशन की तलाश में अंदर तक जाती है। अगर वो नहीं जाएगी तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रूट्स डू द फेनुग्रीक, स्पिनच एंड ओनियन प्लांट्स हैव। तो दोस्तों फेनुग्रीक मतलब क्या होता है, सिंपल है, मेथी। मेथी जो होता है ना, तो मेथी की जो भाजी होती है वो देखे होगे आप, मम्मी घर में लाई होगी, तो उसकी जड़ें कैसी होती है, क्या टैप रूट जैसी होती है, क्या मोटी होती है एकदम, नहीं, कैसी होती है, फाइब्रियस होती है। ओके, कैसी होती है, फाइब्रियस। तो फेनुग्रीक, स्पिनच सब क्या होता है, फाइब्रियस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हो क्या। तो ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या बताया। रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री ग्रो टुवर्ड द सॉइल, है ना। जो जड़ें होती है कहाँ होती है, तने से एकदम नीचे जमीन के अंदर ग्रो करती है। दिस रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। व्हाट कुड बी द यूज ऑफ दिस प्रॉप रूट्स। In the beginning, the banyan tree have a very few prop roots, but later on their numbers increase so much that it appear like a small forest. आप लोग देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत सारे रूट्स निकालते हैं ना, नीचे लटकते हुए रूट्स आपको देखो, और वो कहाँ जाते हैं, जमीन के अंदर तक जाते हैं, ऊपर से ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत कम दिखेंगे, पतले पतले, लेकिन लास्ट में इतने सारे उसमें से रूट्स निकलते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा जंगल ही है ये, है ना, पूरा जंगल जैसा हो जाता है। In Kolkata, a 250 years old banyan tree in the Indian Botanic Garden cover a very large area. Yes, ये जो इनका जो ईयर होता है, लाइफ ऑफ स्पान होता है, वो बहुत अधिक होता है। कोलकाता में 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो अभी इंडियन बॉटनिक ने उनको कवर किया है। इट्स सपोर्टेड बाय 1000 ऑफ प्रॉप रूट्स। कितने रूट्स इसमें, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट हैं, इतने सारे जड़े ऊपर से दिख रही है कि वो एक जंगल नुमा दिखता है। इज देयर एनी सच ट्री इन योर नेबरहुड, क्या आपके पास घर के पास भी ऐसा अभी अपने पेड़ देखा है जो बहुत सारे जड़ होते हैं इसमें से। तो आप देखना, आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई आर द ग्राउंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, बीट एंड स्वीट पोटैटो थिक, फ्लैशी एंड swollen, which part of the plants are they। आपने देखा है जो गाजर होता है ना, मूली होता है ना, पोटैटो होता है, वो नीचे जमीन के नीचे होता है, और नीचे इतना बड़ा बड़ा थिक क्यों हो जाता है, मोटा क्यों होता है, और वो कौन से तरह का प्लांट है। तो दोस्तों बहुत इजी है, वो कौन से तरह का प्लांट होता है, क्योंकि वो जब नीचे होता है तो वो न्यूट्रिशन को क्या करता है, जमा करता है अपने अंदर नीचे ही, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मोटा हो जाता है ना, बड़ा बड़ा आलू हो गया वैसा। बिकॉज दे स्टोर फूड न्यूट्रिशन एज ए स्टार्च। ओके, स्टार्च होता है ना, स्टार्च
जो प्रोटीन होता है वो अपने अंदर क्या करता है, जमा करता है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीम। ओके, स्टीम बहुत इजी है दोस्तों। जो तना होता है वो भी पेड़ का एक पार्ट होता है, ठीक है। द स्टीम ग्रो अबाउ द सॉइल फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द स्प्रोटिंग सीड। ओके, स्प्रोटिंग क्या होता है? स्प्रोटिंग मतलब अंकुरण, बीज जब ऊपर निकलता है तभी तो ऊपर आते हैं उसके तने। यस, एज द स्प्रूट ग्रोज द लेंथ ऑफ स्टीम ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसे जैसे ही वो अंकुर आगे ऊपर बढ़ता है तो तना भी क्या होता है, ऊपर बढ़ने लगता है। देर आर नोड ऑन द स्टीम। यस, और उनमें क्या होते हैं, नोड आने लगते हैं। नोड मतलब गांठ आने लगती है, गांठ, ठीक है ना, गांठ आती है पेड़ को बीच बीच में। लीव्स कम आउट एट द नोड्स, और वहीं से ही क्या निकलते हैं, वहीं से पत्ते निकलना शुरू होते हैं, गांठ से ही पत्ते निकलते हैं, याद रखिए। द पार्ट ऑफ द स्टीम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन एंटर नोड। ओके, या ध्यान देना, ये एंटर नोड, इंटर नोड क्या होता है, जो नोड होता है, नोड क्या होता है, नोड गांठ, ठीक है, बीच बीच में जो गांठ होती है उसको नोड कहते हैं। और ऊपर वाले गांठ और नीचे वाले गांठ, दोनों गांठों के बीच में जो बीच का जो हिस्सा होता है पेड़ का, जो बीच का ऊपर गांठ और नीचे गांठ, बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर नोड। द टिप और द एपिकल, द टिप और एपिकल, जो ऊपर का सिरा होता है ना सबसे ऊपर, ओके, एपिकल कहते हैं, ऑफ द स्टीम इज कॉल्ड बड, और उसी को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। बड मतलब कली, वहीं से फूल निकलेंगे ना, कलियां, ठीक है। ऑब्जर्व ब्रांच ऑफ एनी प्लांट्स एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट एज पर द डायग्राम। अब इस डायग्राम में आपको कुछ देखने मिलेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इधर हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लीव्स आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये नॉड और ये नॉड, इसके बीच में हमको क्या मिल रहा है, इंटर नॉड, ओके। और यहाँ पे देखो कलियां निकल रही, कलियां, पत्ते, जड़ के एकदम कोने यहाँ से, तो ये कलियां होती हैं बड, और ये गांठ जो इसको क्या कहते हैं, हमको हम कहते हैं इंटर नॉड, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड्स क्या हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं, बर्ड्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स यहाँ पे ग्रोविंग एंड, और बढ़ने का जो ऊपर का होता है वो होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। लाइक कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर लोकल प्लांट्स टू। ओके, शुगर कैन, तो आपने दोस्तों देखा होगा शुगर कैन जो होता है वो कितना थिकनेस होता है, मोटा कितना होता है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है उसका, जो गांठ होती है ना शुगर कैन में, देखा जो गन्ने का होता है उसमें गांठ होता है ना ऊपर नीचे होता है ना, वो गांठ कितने मिलीमीटर का होता है, एमएम का होता है। तो दोस्तों जो शुगर कैन होता है वो लगभग 32 mm का होता है। कितना होता है, लगभग 32, डिपेंड ऑन की ऑब्वियसली, पतला हर उतना नहीं होगा, शुगर कैन कितना मोटा है उसके हिसाब से हर शुगर कैन का अलग अलग होता है, लेकिन एटलीस्ट 32 आप पकड़ के चलिए, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, इंटरनोड, दोनों बीच गांठ के बीच का डिफरेंस कितना होता है, दूरी, तो दोस्तों वो सेंटीमीटर mm 2000 to 3000 mm होता है। कितना होता है, 2000 to 3000 mm, ओके। यहाँ पे हम कर देंगे 32, ओके, यहाँ पे 32, और यहाँ पे हम देखेंगे 32 mm, ओके। आप लिख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एंड फेनुग्रीक का देख लेते हैं। ये फेनुग्रीक में थिकनेस होता है 1 mm to 2 mm, और लेंथ होता है इसका 200 to 300 mm, और नीचे एक ब्लैंक है तो वहाँ पे हम लोग रोज़ का लिख लेते हैं, ठीक है। रोज़ लिख लिए, 2 mm to 3 mm इसका थिकनेस होता है, और लेंथ होता है इसका 50 mm to 100 mm। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके नेक्स्ट पार्ट जो हम अभी करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे लीफ, ओके, लीफ देखेंगे, फ्लावर्स देखेंगे एंड फ्रूट्स देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।